राधे राधे भक्तों। रुकिए, आज की बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है। आज की बात है हर उस मोड़ की जहां मन कह देता है अब नहीं हो पाएगा। कभी पढ़ाई में अटकाव, कभी बिजनेस में घाटा, कभी नौकरी नहीं मिल रही, कभी नौकरी होते हुए भी चैन नहीं, कभी घर की उलझने, कभी रिश्तों की टूटन, और कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन। क्या यही हार है, या यहीं से भगवान की योजना शुरू होती है? नाम जप करते हुए भी जब मन टेंशन से भर जाए तो क्या भगवान दूर हो जाते हैं, या वही टेंशन हमें भगवान के और पास लाने आई है? आज की यह कथा बताएगी जब चारों ओर से पराजय दिखे तब भी एक जगह हमेशा पास रहता है। हे भगवान, मैं आपका हूं। चंद्रहास की कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह भरोसे का प्रमाण है। जहां मारने वाले भी बचाने लगते हैं, जहां लिखा हुआ भी बदल जाता है, और जहां नाम राजा बना देता है। अगर कभी आपके मन में भी आया हो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। एक एक पंक्ति आपके मन को थामेगी, डगमगाते भरोसे को फिर से खड़ा करेगी। राधे राधे भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लाइक करें ताकि यह संदेश औरों तक पहुंचे, शेयर करें उस तक जो चुपचाप टूट रहा है, और ऐसी ही जीवन को दिशा देने वाली भगवत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए राधे राधे, राधे राधे। अब आइए कथा की गहराई में उतरते हैं। हार नहीं है, यह भगवान की परीक्षा है। राधे राधे। आज का प्रश्न किसी एक विद्यार्थी का नहीं है। आज का प्रश्न हर उस मन का है जो टूटते टूटते खुद से पूछ बैठता है, मैं नाम जप कर रहा हूं, फिर भी मन क्यों नहीं लगता? नाम चल रहा है, सिमरन हो रहा है, लेकिन प्राणों से नहीं जुड़ पा रहा। और ऊपर से जीवन की मार, कभी पढ़ाई में अटकाव, कभी बिजनेस में नुकसान, कभी नौकरी की अनिश्चितता, कभी घर परिवार की उलझन, कभी रिश्ता टूटने का दर्द। मन कहता है हर जगह हार ही हार है। और तभी सबसे खतरनाक विचार आता है, अब क्या बचा है? महाराज जी कहते हैं, मन को परास्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जब तक मन में डर भरा है, टेंशन भरी है, तब तक नाम पूरा नहीं उतरेगा। और यह स्वाभाविक है। आज का मन खाली नहीं है। खाली जगह होती तो टेंशन आती कहाँ? असफलता का भय। कोई बच्चा 3 साल तैयारी करता है, फिर भी चयन नहीं होता। कोई व्यापार शुरू करता है, फिर भी घाटा ही घाटा। कोई नौकरी में पूरी मेहनत करता है, फिर भी स्थिरता नहीं। तो मन पूछता है, क्या मेरा जीवन ही व्यर्थ है? महाराज जी कहते हैं, अगर पढ़ाई में परास्त हो गए तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। भगवान ने जीवन सिर्फ एक परीक्षा के लिए नहीं दिया। अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 रास्ते अब भी खुले हैं, और सबसे बड़ा रास्ता भगवान का भरोसा। नाम क्यों छूट जाता है? जब परीक्षा पास करना नाम का उद्देश्य बन जाता है तो नाम भारी हो जाता है। जब बिजनेस चलना नाम का परिणाम बन जाता है तो नाम बोझ बन जाता है। महाराज जी समझाते हैं, नाम सौदा नहीं है, नाम समर्पण है। कह दो भगवान से, मैं पढ़ रहा हूं, नाम जप रहा हूं, अब जहां रखोगे वहां रख देना। तब टेंशन नहीं रहती। अब कथा आरंभ होती है। अब ध्यान से सुनिए, यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह हर टूटे हुए मन का दर्पण है। धर्मात्मा राजा और चंद्रहास का जन्म। केरल प्रदेश में एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। धर्म के रक्षक, भगवान के भक्त, प्रजा के हितैषी। उनके राज्य में अन्याय नहीं चलता था। बहुत वर्षों बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। पूरा राज्य आनंद से भर गया। उस बालक का नाम रखा गया चंद्रहास। लेकिन जहां धर्म होता है वहां अधर्म हमेशा ईर्ष्या करता है। 4-5 अन्य राजाओं ने मिलकर अचानक आक्रमण कर दिया। राजा को कोई सूचना नहीं थी, तैयारी का समय नहीं मिला, और धर्मात्मा राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महल का विनाश। महल में
हाहाकार मच गया। शत्रुओं का आदेश था, राजवंश का एक भी सदस्य जीवित न बचे। रानी ने देखा, सब समाप्त हो रहा है। उन्होंने अपनी दासी के चरण पकड़ लिए, कहा, तू ही मेरे पुत्र को बचा सकती है, भगवान तुझे शक्ति दें। दासी अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने टोकरी में दोना पत्तल डालने का नाटक किया और उसी में शिशु चंद्रहास को छिपा लिया। सैनिकों ने देखा, यह तो दासी है, उसे जाने दिया। महल में सब मारे गए, वंश समाप्त कर दिया गया। दासी और बालक। दासी दूसरे राज्य पहुंची, वहां के मंत्री थे दृष्टबुद्धि। दासी ने सत्य बताया, पर यह नहीं बताया कि यह बालक राजकुमार है। कहा, मैं हर कार्य में निपुण हूं, मुझे दासी रख लीजिए। मंत्री ने परीक्षा ली, दासी हर काम में कुशल निकली, उसे दासी बना लिया गया और बालक चंद्रहास उसी घर में पालने लगे। महाराज जी कहते हैं, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, उसे मिटाने की कितनी भी कोशिश करो, वह पनपता ही है। अपमान और मृत्यु का आदेश। एक दिन मंत्री की पुत्री का स्वयंवर जैसा आयोजन था। विद्वानों ने हस्तरेखा देखी। उन्होंने कहा, इस कन्या का पति यही बालक होगा। सभा में हंसी उड़ाई गई। दासी का पुत्र राजकुमार बनेगा। मंत्री चुप रहे, लेकिन भीतर अहंकार जल उठा। सभा समाप्त होते ही जल्लाद बुलाए गए। आदेश दिया गया, इस बालक को जंगल में मारकर फेंक दो। जंगल और नाम की रक्षा। जल्लाद बालक को ले गए। उन्होंने कहा, हमें तुझे मारने का आदेश है। बालक ने पूछा, क्या मैंने कोई अपराध किया है? जल्लाद का मन पसीज गया। उसने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगा, पर एक अंगुली काटनी होगी। अंगुली काटी गई। चंद्रहास मूर्छित हो गए। उनके मुख से बस एक ही नाम निकला, कृष्ण कृष्ण। और तभी भगवान की लीला आरंभ होती है, जब भगवान स्वयं मंच संभाल लेते हैं। जंगल में मूर्छित पड़े थे चंद्रहास। एक अंगुली कटी हुई, शरीर रक्त से सना हुआ और मुख पर नाम की ध्वनि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। महाराज जी कहते हैं, जब शरीर हार जाता है और मन भी साथ छोड़ देता है, तब नाम अकेला खड़ा रहता है और वही क्षण भगवान का क्षण होता है। हुमा पक्षी का आगमन। उस निर्जन वन में एक अद्भुत पक्षी उतरा। उसे कहते हैं हुमा। शास्त्रों में आता है, जिसके ऊपर हुमा अपनी छाया कर दे, राजलक्ष्मी उसके चरण ढूंढती है। वह पक्षी चंद्रहास के ऊपर अपने पंख फैलाकर बैठ गया। धूप, वर्षा, हिंसक पशु, कोई पास नहीं आया। भगवान की छाया पंख बनकर उतर आई थी। चंदनवन के राजा। उसी समय पास के राज्य चंदनवन के छोटे राजा यात्रा पर जा रहे थे। वे वर्षों से भगवान की आराधना कर रहे थे, पर उन्हें संतान नहीं मिली थी। मार्ग में उनकी दृष्टि हुमा पक्षी पर पड़ी। उत्सुकता से वहां पहुंचे। देखा, एक सुंदर बालक, राजकुमार सा तेज, अंगुली कटी हुई, मूर्छित अवस्था में। राजा ने तुरंत उसे गोद में उठाया, पट्टी बंधवाई। कहा, भगवान ने आज मेरी तपस्या स्वीकार की। वे उसे अपने साथ राजमहल ले आए। राजकुमार का पालन पोषण। राजा ने चंद्रहास को राजकुमार बनाकर पाला। शिक्षा, शस्त्र, धर्म, नीति सब सिखाया। चंद्रहास नामस्मरण में स्थिर रहते 10 वर्ष बीत गए। राज्य में वैभव बढ़ता गया। महाराज जी कहते हैं, जहां नाम है वहां डर टिकता नहीं। दृष्टबुद्धि का आक्रमण। दूसरी ओर दृष्टबुद्धि मंत्री अब शक्तिशाली हो चुका था। उसने बादशाह से कहा, चंदनवन का राजा कर नहीं देता, उसे सबक सिखाना चाहिए। सेना लेकर आक्रमण किया गया। चंदनवन के राजा शांत थे। उन्होंने कहा, युद्ध की आवश्यकता नहीं। चंद्रहास ने स्वयं आगे बढ़कर कहा, मैं कर देने के लिए तैयार हूं। दृष्टबुद्धि ने
चंद्रहास को देखा। आंखें वही आंखें थीं। वह समझ गया, यह वही बालक है। प्रारब्ध का खेल। दृष्ट बुद्धि ने अपनी बेटी के विवाह की योजना बनाई। उसने सोचा, इसे मारना ही होगा। एक पत्र लिखा अपने पुत्र के नाम। पत्र में आदेश था, जैसे ही यह युवक पहुंचे, भोजन में विष मिला देना। चंद्रहास वह पत्र लेकर चल पड़े। पत्र का बदलना। मार्ग में वे उपवन में रुके। वहां दृष्ट बुद्धि की पुत्री आई। उसने पत्र देखा, खोला, पढ़ा और चौंक गई। उसने काजल से केवल एक मात्रा बदल दी, विष से विया कर दिया, यानी विवाह। पत्र पुनः रख दिया। महाराज जी कहते हैं, भगवान जब रक्षा करते हैं तो कलम भी उनके अनुसार चलती है। विवाह। दृष्ट बुद्धि का पुत्र पत्र पढ़कर आश्चर्य में पड़ गया। पंडित बुलाए गए। विवाह हुआ। चंद्रहास दामाद बन गए। दृष्ट बुद्धि को जब समाचार मिला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। देवी मंदिर की योजना। दृष्ट बुद्धि ने अंतिम चाल चली। 4 जल्लाद बुलाए। कहा, देवी मंदिर में इसे मार देना। चंद्रहास निडर होकर मंदिर गए। उधर दरबार में ज्योतिषियों ने कहा, अभी राजा गद्दी पर बैठेगा तो अनर्थ होगा। किसी अन्य को तुरंत राजा बनाना होगा। किसे? सबने कहा, चंद्रहास को बुलाइए। राजतिलक, जल्लाद मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से राजा का संदेश आ चुका था। चंद्रहास दरबार पहुंचे। राजमुकुट उनके मस्तक पर रखा गया। उसी क्षण देवी मंदिर में जल्लादों की तलवार हवा में ही रह गई। दृष्ट बुद्धि की पराजय। जब दृष्ट बुद्धि पहुंचा तो देखा, वही बालक राजा बन चुका था। उसके हाथ कांपने लगे। वह समझ गया, जिसे भगवान उठाते हैं उसे कोई गिरा नहीं सकता। अंतिम संदेश। महाराज जी कहते हैं, जीवन में कितनी ही बार सब कुछ उल्टा लगे, पर भगवान कभी भूल नहीं करते। परीक्षा में हार, बिजनेस में घाटा, नौकरी का न मिलना, रिश्ते टूटना, यह सब अंत नहीं है। अंत केवल तब है जब नाम छूट जाए। अगर नाम साथ है तो जंगल भी राजमहल बन जाता है। और यहीं पर इस कथा की सबसे गहरी सीख हमारे सामने खड़ी हो जाती है। चंद्रहास की जिंदगी हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान हमें दुख से बचा लेंगे, बल्कि यह सिखाती है कि भगवान दुख के रास्ते से ही हमें ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। जिस दिन उसके चारों तरफ अंधेरा था, उसी दिन भगवान की योजना सबसे साफ थी। जिस हाथ में मौत का फरमान था, उसी हाथ से उसके भाग्य की रेखा लिखी जा रही थी। भक्तों, अक्सर हम पूछते हैं, भगवान मेरे साथ ही क्यों? पर शायद सही सवाल यह होना चाहिए, भगवान आप मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं? कभी बिजनेस रुक जाता है, कभी नौकरी हाथ से निकल जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी घर में शांति नहीं रहती, लेकिन हर टूटन के पीछे एक नई रचना छुपी होती है। अगर चंद्रहास उस दिन डर गया होता, अगर उसने भरोसा छोड़ दिया होता, तो वह राजा कभी नहीं बनता। भक्तों, भरोसा रखना आसान नहीं, लेकिन भरोसा ही सबसे बड़ा तप है। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तभी दिल से बस इतना कह देना, हे प्रभु, मैं आपकी योजना नहीं जानता, लेकिन आप पर भरोसा है। यही एक पंक्ति जिंदगी की दिशा बदल देती है। अगर यह कथा आपके मन को थोड़ा सा भी छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि यह भाव और दिलों तक पहुंचे। शेयर कीजिए उस भक्त के साथ जो आज भी अंदर ही अंदर लड़ रहा है। और ऐसी ही जीवन बदलने वाली भगवत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, राधे राधे। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए भरोसे के साथ। राधे राधे भक्तों।